वो नीतीश कुमार जो सालों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब चचा के जाने का समय हो गया है। गठबंधन में ठीक कुछ नहीं है, कुछ रोग लग गया है, उसका उपचार दिल्ली होना है, दिल्ली में होगा। हाँ, दिल्ली में उसका कांग्रेस उपचार करेगी होगा। उपचार। कांग्रेस करेगी उपचार। अगर कांग्रेस करेगी उपचार तो आप ये समझो कि आरजेडी को बुरा लगेगा कि नहीं बुरा लगेगा। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है बिहार में। आप देख, राहुल गांधी ने अपने नेताओं से ये कह दिया है कि भाई कॉम्प्रोमाइज मत करना बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी ताकत दिखानी है। अब वो कौन सी ताकत है ये जनता जनार्दन जाने। युवा दिलों की धड़कन है तेजस्वी जी, राहुल जी, उनके बीच क्या मैसेज जा रहा होगा कि दो युवा दिलों की धड़कन जो खुद को कह रहे हैं वो आपस में ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तेजस्वी यादव आए थे बैठक करने, लेकिन बगैर राहुल गांधी और खड़गे से मिले हुए चले गए। मोदी को हराएगा इंडी गठबंधन। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की युवा जोड़ी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बिहार में मात दे देगी। नीतीश कुमार जो सालों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब चचा के जाने का समय हो गया है। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर लेते हैं, लेकिन अब बिहार की जनता ने, देश की जनता ने मन बना लिया है कि वो नरेंद्र मोदी को हराने जा रही है। हराएंगे तो तब जब आपस में जो गठबंधन है उसमें सीट फाइनल नहीं हो रहा है। लोग, दर्शकों, आपके बीच यानी वोटर के बीच क्या मैसेज जाता होगा राहुल जी? जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हम सर्वमान्य नेता हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि युवा दिलों की धड़कन है तेजस्वी जी, राहुल जी, उनके बीच क्या मैसेज जा रहा होगा कि दो युवा दिलों की धड़कन जो खुद को कह रहे हैं वो आपस में ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और जब सीटों की फाइनलेशन के लिए, की बैठक के लिए कि जी राजद वाले, मुकेश सहनी, वीआईपी वाले आते हैं दिल्ली की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होगी। एक ही फ्लाइट में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव थे, लेकिन हेलो हाय तक नहीं हुई है राहुल जी। तेजस्वी यादव आए थे बैठक करने, लेकिन बगैर राहुल गांधी और खड़गे से मिले हुए चले गए। और जिन लोगों से बातचीत हुई बैठक के दौरान, उनसे यह कह दिया कि गठबंधन ऐसे तो नहीं चलेगा, अब बातचीत नए सिरे से होगी, और बिना बात किए लौट गए पटना। दूसरी तरफ संदेश यह है जो कांग्रेस के प्रदेश नेताओं को है राहुल गांधी की तरफ से कि बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है, हम लोगों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। पिछली बार हारी गई सीटें लेकर के दे दिया और अब बता रहे हैं कि ज्यादा सीटों पर लड़े तो ज्यादा हारे, चाहे 60 लड़े कि 65 लड़े, लेकिन वैसी सीटों से परहेज करिए जिस पर हार निश्चित है। जरा उस पर बात करिए, बचिए, मजबूती से अपनी बात रखिए। मतलब मुकेश सहनी कह रहे हैं राहुल जी कि हमको तो 15 से कम में चलेगा नहीं। तेजस्वी यादव इस बात से परेशान है कि मुकेश सहनी ने जिन सीटों पर कुछ को सिंबल बांट दिया है वो राजद की सीटें। अब तेजस्वी यादव ये भी सोच रहे हैं कि ये आदमी कभी भी भाग जाएगा इधर से। ये भी अंदर खाने बातचीत चल रही है कि मुकेश सहनी को गठबंधन से बाहर करके वो सीटें जो हैं कांग्रेस की कुछ बढ़ा दी जाए, लेकिन यहाँ तो बातचीत ही नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने कुछ लोगों को बुला के पटना में ये चल क्या रहा है? दर्शकों, जो लोग आपसे कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही नरेंद्र मोदी को हराएंगे और जनता बड़ी परेशान है, फर्ज कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी को हराना इतना जरूरी है तो ये सीटों की मारामारी क्यों कर रहे हो भाई? ये कांग्रेस को क्यों लगने लगा है कि बिहार में बहुत बड़ा जनाधार है कांग्रेस का? और यहीं से आपको यह समझना चाहिए कि ये लोग कितने जरूरी पार्टनर हैं कि खुले में पब्लिक डोमेन में खबरें छन छन के आ रही हैं कि आपस अंदर मीटिंग में चल क्या रहा है। और सीटों के बंटवारों को लेकर इस तरह का माथापच्ची है कि लालू प्रसाद यादव ने यह कह दिया कि अब हमको छोड़ दो, हम हमारे हिसाब से देखेंगे। सिंबल तक बांट दिया। और कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा है राहुल जी 243 सीटों की लिस्ट बनाओ उम्मीदवारों की और भेजिए, हम लोग सब पर लड़ाएंगे। इस सब तरह की बातें हो रही हैं। हमारे साथ राहुल जी बिहार में ये लोग हराने गए हैं ना, तो सीट ही नहीं फाइनल होगा तो हराएंगे कैसे? देखिए प्रकाश भाई, यही विडंबना है सबसे बड़ी, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को यह लग रहा था कि राहुल गांधी जी बिहार आए हैं, सब कुछ ठीक होगा, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। और जोश जोश में पीएम भी बना रहे थे। हाँ, राहुल गांधी जी वहां थे। तेजस्वी यादव ने मन से कहा भाई हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी को देखिए गठबंधन का धर्म निभाते हुए जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे, उन्हें तेजस्वी यादव का नाम लेना चाहिए था,
लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद में चले गए विदेश। वो विदेश चले गए तो तेजस्वी यादव बिहार में फिर से बिहार अधिकार यात्रा निकालने के लिए चले गए और कहा कि जो मुद्दा राहुल गांधी जी लेकर के आए थे वो यहाँ है नहीं, हमारे मुद्दे कुछ और हैं। वहीं से ये पता चल जाता है कि गठबंधन में क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है दर्शकों, ये बात तो समझने वाली है कि वही महागठबंधन जो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सामने था, बिहार में एनडीए को कितनी सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिली, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस नेता का कद कितना बड़ा है। नरेंद्र मोदी को हराने वाले राहुल गांधी अगर बात करते हैं कि हम लोगों को जागरूक करके, ये वोटों की चोरी बचा करके, डकैती बचा करके हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अभी आप देखिए एनडीए को लीजिए, भाई एनडीए में ये कह तो दिया कि हम इतनी इतनी सीटों पर लड़ेंगे। हाँ। वो बात अलग है। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि कुछ जेडीयू को जो सीटें मिली हैं, भाई वहां हम अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, नंबर वहां तो हो फाइनल जाए। है। नंबर फाइनल है, सब कुछ फाइनल है और नेताओं की भाषा तो 2-4-5 सीटों को लेकर ही तो ये होगा कि जेडीयू बीजेपी की सीट क्लेम कर रही होगी कि ये हमको दे दीजिए, बीजेपी वाले कह रहे होंगे जेडीयू को हमको दीजिए, इधर तेजस्वी ये माफ करिए चिराग कह रहे होंगे कि इन सीटों पर हम लड़ेंगे। यही हो रहा है ना? नहीं, केवल नंबर चिराग, सबका तय है, सबका नंबर तय है। केवल चिराग पासवान ये चाहते हैं जो सीटें कुछ जेडीयू को मिली हैं वो सीटें हमें मिल जाए, ऐसी उनकी तमन्ना है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, जब बैठेंगे सामने बैठ करके ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन महागठबंधन पर आते हैं। अब महागठबंधन में आप देखिए जो मुकेश सहनी जी हैं, जब वो बिहार से आ रहे थे, राहुल जी की लोकसभा चुनाव के दौरान जिसके साथ तेजस्वी यादव सावन के महीने में मछली खा हाँ, हेलीकॉप्टर में, अभी फ्लाइट में एक दूसरे को हाई हेलो नहीं किया। हाँ, और जब ये आ रहे थे दिल्ली, जब पत्रकारों ने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई गठबंधन में ठीक कुछ नहीं है, कुछ रोग लग गया है, उसका उपचार दिल्ली होना है, दिल्ली में होगा। हाँ, दिल्ली में उसका कांग्रेस उपचार करेगी होगा। उपचार, कांग्रेस करेगी उपचार। तो भाई कांग्रेस से तो उपचार हुआ नहीं। और अगर कांग्रेस करेगी उपचार तो आप ये समझो कि आरजेडी को बुरा लगेगा कि नहीं बुरा लगेगा। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है बिहार में। आप देखिए आरजेडी में लालू यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस को डील हम करें, हमारे हिसाब से काम हो। यही वो कारण था कि अपने आवास पर बुला करके सिंबल बांट दिए गए, लेकिन जैसे ही तेजस्वी पहुंचे उन्होंने रात को बुला करके वो सिंबल उनसे वापस ले लिए। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी अलग तरीके से सोच रहे हैं, लालू यादव का सोचने का तरीका अलग है। तेजस्वी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने नेताओं से ये कह दिया है कि भाई कॉम्प्रोमाइज मत करना बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी ताकत दिखानी है। अब वो कौन सी ताकत है ये जनता जनार्दन जाने। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग को 70 सीट दी और हम लोग 19 जीते। हाँ। हम लोग को हारने वाली सारी सीट दे दी थी, इस बार जीतने वाली सीट सब लोग। वो कह रहे हैं ठीक है भाई हम 60 सीटें भी मान जाएंगे। खबरें हैं कि 60 से 62 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं भाई साहब ऐसी सीटें चाहिए जहां हम जीत सकें, नहीं तो 2020 की तरह हो जाएगा कि भाई साहब आपका तो जो विनिंग परसेंटेज है वो कम है। लेकिन राहुल जी 60 सीटें बहुत है, कांग्रेस करेगी क्या इन सीटों का? अभी देखिए यही तो बात है कि कांग्रेस को मैनेज करना या तो उनके नेताओं को नहीं आता है या फिर राहुल गांधी को नहीं आता है। जैसे लालू प्रसाद यादव ने बीच में एक बड़ी सीख बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को सीट देने की बजाय अगर वाम मोर्चे को की सीटें कुछ बढ़ा दी जाए तो वो रिजल्ट ज्यादा सही रहेगा कांग्रेस को देने के बजाय। लेकिन राहुल गांधी को तो ये नहीं लगता है, या फिर उनके जो सलाहकार हैं उनको तो ये नहीं लगता है। हो सकता है ये बात जो कांग्रेस बिहार इकाई के नेता हो उनको ये बात पता है, अच्छे से पता है, लेकिन उन्होंने कहा आपने तूफान खड़ा कर दिया है। हाँ, अभी जो आप आए थे पूरा माहौल हवा बना दिया वो माहौल जो बना करके। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि जब राहुल गांधी को यहाँ पर होना चाहिए था, ऐसा क्या काम था राहुल गांधी का कि वो विदेश चले गए ऐसे समय पर? चुनाव का ऐलान हो गया, ऐसे समय पर सीट नहीं बट पा रहा है, सीट नहीं बट पा रही। जैसे ही राहुल गांधी आए तुरंत भाई साहब वहां से पूरा का पूरा परिवार यहाँ दिल्ली आ गया। हालांकि वो दूसरा कारण भी था कि भाई साहब उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में हाजिरी अपनी लगानी थी। लेकिन समस्या इस बात की है, आप आए भी, आप चले भी गए, हुआ क्या? बिना मिले। हाँ, मुकेश सहनी जो पहले दिन से ये कह रहे हैं, थे वो 60 सीटों से शुरुआत की थी उन्होंने, दोनों ही तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स जबरदस्त 60 करते करते 40, 30, अब बताया जा रहा है कि वो 20 से भी नीचे सीटों पर मानने को तो तैयार हैं, लेकिन एक बात नहीं मान पा रहे। वो कह रहे हैं भाई डिप्यूटी सीएम का फेस। और राजद वाले ये कह रहे हैं कि ये पीछे से जो है बीजेपी के साथ भी सेटिंग में लगे हुए मुकेश। ये खबरें हैं, बीजेपी के एनडीए के संपर्क में हैं। अब देखिए सीटों का बंटवारा तो हो गया, भले ही ये समझिए आप 2020 के चुनाव वाली परिस्थितियां भी हो सकती हैं, भले ही वो एनडीए गठबंधन में चुनाव ना लड़े, हो सकता है अपने आप चुनाव लड़ जाएं। भाई नुकसान किसका होगा? समस्या इस बात की है नुकसान किसका होगा?
अगर आखिरी समय में ऐसा होता है तो नुकसान तो देखिए महागठबंधन का ही होगा, और चुनाव जीतने के बाद में बहुत सारे और विकल्प हैं। फिर प्रकाश राहुल भाई जी ये कहते हैं कि हम लोगों को नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लड़ना है, नरेंद्र मोदी को मतलब सो कॉल्ड जो वोट चोरी और ये सब कहानी ये कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को हराना है तो फिर ये सीट के लिए पागलपन क्यों है? ये तो पब्लिक डोमेन में मैसेज जा रहा होगा ना कि ये कैसी लीडरशिप है कि अंदर की बातचीत छन छन के बाहर आ रही है। आप जाते ही मीटिंग करने के लिए, मीटिंग होती नहीं है, बिना मिले वापस आ जाते हैं, फिर पटना में सिंबल बांटा जाना लगता है, यहाँ दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता प्रदेश कांग्रेस से जो है लिस्ट मांग लेते हैं कि लाइए जरूरत होगा 243 की 43 पर लड़ा देंगे। ये सब कुछ मीडिया में छप रहा है। देखिए अब यहां दूसरी तरफ आप देखिए, एनडीए की आप बात कीजिए, एनडीए के जितने भी नेता हैं घटक दलों के, वो क्या कह रहे हैं? जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ, जीतन राम मांझी जो कि कवि बन गए थे, चिराग पासवान दे दो केवल 15 ग्राम, हाँ बोला कोई बात नहीं 6 ग्राम से भी काम चलेगा। मतलब चुनाव आते आते जो कवि बन गए, उनकी भाषा एकदम से कैसे बदल जाती है। वो ये कहते हैं कि हमारा आला कमान जो कह रहा है, देखिए ये शब्द पार्टी आला कमान के लिए यूज और होता आला है। कमान कौन है भाई? वो दूसरी पार्टी है, और समझ फिर रहे भी हो? कह रहा आला कमान, तो मतलब ये- दिल्ली में ये- पीएम मोदी अमित शाह, गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? वो है आला कमान, वो भी डिपेंड करता है। ठीक। अब वहां कौन है ये? अच्छा राहुल जी एक और चीज है क्या, इस तरफ अगर देखें मतलब एनडीए के खेमे में देखें, उधर आपको नीतीश कुमार दिखाई देते हैं, ललन सिंह दिखाई देते हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लीडर हैं। दूसरी तरफ देखें तो वहाँ तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव बहुत एक्टिव है नहीं, मुकेश साहनी है, नवसिखिया हैं, नई पार्टी लेकर के घूम रहे हैं बिहार में, और राहुल गांधी हैं जो अभी विदेश में थे। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी कितने सीरियस थे कि अभी तक विदेश में थे, 1-2 दिन पहले वापस आए हैं। खरगे साहब हैं कांग्रेस में। तो क्या दूसरी तरफ लीडरशिप की भी उस तरह के विश्वसनीय चेहरों की जो समझा सकें, यथास्थिति बता सकें, इसकी भी कमी है क्या? देखिए राहुल गांधी को सुनने के लिए भले ही कुछ लोग जा सकते हैं उनकी जनसभा में, लेकिन खड़गे जी का वो बयान आपने नहीं देखा था क्या? 20 आदमी भी बचेंगे तब भी मैं बोलता रहूंगा, जिसको जाना है चले जाइए, चले जाओ, अशोर मत मचाओ। समझ रहे हो? इससे पता पड़ता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको सुनने वाले कितने लोग हैं कि बीच भाषण में उन्हें ये बोलना पड़ रहा है आप सब चले जाओ, मैं फिर भी बोलता रहूंगा। अरे आपको बोलना है, आप अपने घर में बैठ करके कैमरा लगाइए, बाकायदा बढ़िया जो कुछ आपको कहना है कह दीजिए, वो जारी हो जाएगा, लोगों तक पहुंच घर जाएगा। का मुखिया जब मजबूत होता है राहुल जी, तो घर से छन छन कर बाहर बात बहुत आती नहीं है, उतनी बात आती है जितनी की जरूरत होती है। दूसरी तरफ ये सब जो आ रहा है, आप समझो कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, दूसरी तरफ तमाम दल जो घटक दल हैं, वाम मोर्चा हो, कांग्रेस हो या फिर ये वीआईपी हो, इनमें से सब ये कह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी राजद के बड़े नेता हो सकते हैं, तेजस्वी गठबंधन में सबसे बड़े नेता हैं, ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। अब आप एनडीए में देखिए भाई, चिराग पासवान और उनकी पार्टी वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री फिर से बन जाएं। एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं। लेकिन अगर देखिए आला कमान, वही आला कमान ने कह दिया कि भाई साहब इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं का चेहरा होगा, इन्हीं का चेहरा होगा। तो क्या कोई कुछ बोला क्या? नहीं बोल। देखिए चुनाव जीतने के बाद में वो मैनेज होगा, किसको बनाना है मुख्यमंत्री, किसको बनाना है उप मुख्यमंत्री, कौन मंत्री बनेगा। तो मैच्योरिटी कहते हैं, मतलब किसी गठबंधन की मैच्योरिटी किस बात पर है कि अंदर जो बातें हो रही है, कमरों की बात कमरों में रहे, जितनी जरूरी है उतना मीडिया को बताया जाए। यही चीज एनडीए को ज्यादा परिपक्व बताती है। और दूसरी तरफ आप देखो कि लोग एक साथ आ रहे हैं, फ्लाइट में आ रहे हैं। अभी 1 साल पहले मछली खा रहे थे, हम तो मछली खाएंगे, खाते ही रहेंगे, कौन रोक सकता है। अब मछली खिलाने वाले से आप बात ही नहीं कर रहे। और ज्यादा समस्या इस बात की हो जाती है, वही देखिए बिहार के नेता महागठबंधन के तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, ये बात सबको मान जानी जनता चाहिए। भी मान रही है, ठीक है, लेकिन घटक दल नहीं मान रहे। ये बात सबको मान लेनी चाहिए। और जैसे ऐसा तो वो नहीं कह है कि रहे हाँ हैं, एक बार हामी भर देंगे तो फिर सीएम पद पे हाँ कहना पड़ेगा। हाँ देखिए चुनाव से पहले जब बैठकर बातचीत होती है तो ये तय होता है कि भाई साहब हमें क्या करना है, हमें कौन सी सीट पर जाना है। इस सीट पर अब ऐसा तो नहीं है जहां आरजेडी चुनाव लड़ रही होगी वहां कांग्रेस के नेता आकर के चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, या जहां कांग्रेस लड़ रही होगी वहां आरजेडी के नेता जाकर के चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। भाई गठबंधन में ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है, जो नेता है उस नेता की आप कितनी बात मान रहे हैं। और कांग्रेस के साथ में समस्या यही है कि जितनी भी पार्टी बनी है, पहली बात तो ये सब कांग्रेस का वोट खा के ही बनी है,
और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस को यह पता होना चाहिए कि भाई कहां कौन कितना मजबूत है। हाँ, जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तब राहुल गांधी फेस हो सकते हैं, और ये तो तेजस्वी यादव ने खुद कह दिया। भाई उन्होंने, देखिए अभी 4 साल दूर हैं लोकसभा 2029 के चुनाव, लेकिन तेजस्वी यादव ने भरे मन से ये कह दिया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो गठबंधन का धर्म ये कहता है, जो दूसरे नेता हैं वो ये कहें कि भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और एक और बड़ी बात, सपना किसके पास है, विजन किसके पास है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन विनाशकारी बात कर रहा है और कौन विकासकारी बात कर रहा है, ये भी तो लोग देखेंगे। ये भी तो लोग देख रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आपने क्या करके दिखाया। आप आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जब आप फुल फ्रेम एकदम सत्ता में थे तब आपने कितनी नौकरी दे दी थी। नौकरी दी, उसका परिणाम यह हुआ कि आज कोर्ट में जाना पड़ रहा है, आरोप तय हो चुके हैं। ये तो कोर्ट के हाथ में 420 के, और पूरे के पूरे परिवार पर, किसी एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर। अब उनसे कहिए, मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या करेंगे, लड़ेंगे। हम तो तब से लड़ रहे हैं, जो न्यायपालिका कर रही है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे मतलब आगे तक जाएंगे। ये केस चलते रहेंगे। लेकिन भाई साहब, जो बिहार की जनता है वो भी तो देख रही है। हम जिसको वोट देंगे, वोट देने के बाद में क्या भरोसा, अभी ये कानून लेकर के आने वाली है केंद्र सरकार, जेपीसी के पास में भेज दिया है। कोई भी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, भाई साहब अगर आरोप लगे हैं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। जनता को ये नहीं पता है क्या हम किसको वोट दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए भी वही बात है। हाँ, लेकिन उस बात का बवंडर बनाया जाता है। बात बवंडर बनाने की नहीं है प्रकाश भाई, बात है कि आप जो बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन आपकी बातों पर कितना विश्वास कर रही है। विश्वास जो देश के प्रधानमंत्री पर है, विश्वास जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के बहुत बातें की जाती हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार बीजेपी चला रही है। यह बात आपको माननी पड़ेगी, भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी ही चला रही है। यह आइडिया जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जिसके तहत 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं, ये क्या बिना केंद्र की अनुमति के ये काम हो जाता? और चूंकि आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सबने देखा है तो ये किया गया। कुल मिलाकर दर्शकों ये है, एक तरफ नंबर फाइनल हो गए हैं जहां कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, दोनों बराबर के भाई हैं, जिसमें बीजेपी 101 सीटें लड़ रही है, जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं और 6-6 सीटों पर, यानी जीतन राम मांझी की हम और कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी 6-6 सीटों पर लड़ेगी। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस है, वाम मोर्चा है, वीआईपी है, आरजेडी है, आप यकीन करिए नंबर तक तय नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि लाओ 243 के 43 उम्मीदवारों का नाम जरा फाइनल करो। दूसरी तरफ पटना में राहुल गांधी, माफ करिए, लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट देते हैं। इस लेवल का कंफ्यूजन महागठबंधन की पार्टियां आपस में क्रिएट कर रही हैं और ये सब एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति है। और सबसे जरूरी बात कि इन सभी दलों की कसम यह है कि ये सब मिलके इनका गठबंधन जो है नरेंद्र मोदी को हराने जा रहा है। बिहार में ये वो पार्टियां हैं जो अभी नॉमिनेशन की डेट आ गई है और सीटों पर बंटवारा फाइनल नहीं हो पा रहा है। आपको बिहार में महागठबंधन के अंदर जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो स्थिति है उस पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।